देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में पीएम मोदी देश भर में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। कोरोना वायरस की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच पीएम मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये पहली बैठक है। हालांकि इससे पहले समय समय पर कोरोना को लेकर वे मुख्यमंत्रियों के साथ बात करते रहे हैं। पीएम मोदी की बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण देश में कोरोना की स्थिति पर एक प्रेजेंटेशन भी देंगे। उत्तर दिल्ली स्थित भलसवा लैंडफिल साइट पर 15 घंटे बाद भी आग धधक रही है। जी हां, अधिकारियों के अनुसार बुधवार सुबह से दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। इससे पहले गाजीपुर लैंडफिल साइट पर भी मार्च माह में आग लग चुकी थी। आग लगने से आसपास के इलाके के लोगों का सांस लेना काफी मुश्किल हो गया है। जहरीले धुएं के चलते लोगों को खांसी और घुटन का सामना भी करना पड़ रहा है। भलसवा लैंडफिल साइट पर आग लगते ही चारों तरफ धुआं फैल गया। सूचना मिलते ही दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई हैं। लेकिन आग लगातार धधक रही है और बुधवार को यहां आग बुझाने का कार्य जारी है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। हर दिन कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में फिर कोरोना के केस बढ़े हैं। 2927 नए केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। ये मंगलवार के मुकाबले 444 केस ज्यादा है। तो वहीं कोरोना वायरस की वजह से 32 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक भी करेंगे। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की अगर माने तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 18,70,091 है और इससे मरने वालों की संख्या 26,169 हो गई है। पिछले 24 घंटों में यहां 1200 से भी ज्यादा केस पॉजिटिव निकले हैं। तो वहीं एक मरीज की मौत भी हो गई है। ये लगातार चौथा दिन है जब दिल्ली में कोरोना वायरस के 1000 से ज्यादा केस मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क का दौरा करेंगे। जी हां, 2 से 4 मई तक पीएम विदेश दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि इस साल ये उनका पहला विदेश दौरा है, जिसकी शुरुआत वे यूरोपीय देशों से कर रहे हैं। यूक्रेन में जारी संघर्ष के बीच उनका ये दौरा विदेश नीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पीएम के दौरे का पहला पड़ाव जर्मनी में होगा। यहाँ वे चांसलर ओलाफ शोल्ज से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। 2021 में शोल्ज के जर्मनी की सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी की उनसे ये पहली मुलाकात होगी। भारत और जर्मनी के बीच कूटनीतिक संबंधों के बीते साल ही 70 वर्ष पूरे हुए हैं। जर्मनी के बाद पीएम मोदी डेनमार्क जाएंगे, जहां वो दूसरे इंडिया नोर्डिक समिट में भी हिस्सा लेंगे, जिसका आयोजन डेनमार्क में ही है। दिल्ली सरकार दिल्ली के अलग अलग भागों में विश्व स्तर के 4 सिटी फॉरेस्ट विकसित करेगी। जी हां, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ये सिटी फॉरेस्ट प्रकृति के पास परिवार के साथ की थीम पर विकसित किए जाएंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए गए तमाम उपायों के परिणाम स्वरूप दिल्ली के अंदर हरित क्षेत्र यानी कि ग्रीन कवर में काफी इजाफा देखा गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जहां साल 2013 में हरित क्षेत्र 20% था, वो दिल्ली सरकार के प्रयासों के कारण साल 2021 में बढ़कर 23.06% हो गया है। साथ ही शहरों के प्रति व्यक्ति फॉरेस्ट कवर के मामले में दिल्ली पूरे देश में नंबर 1 है। तमिलनाडु के तंजावुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ मंदिर के रथ जुलूस के दौरान कम से कम 11 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक की जान गंवाने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है।